इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से, जहां पे नर्मदा नदी के लिए कमलनाथ का बड़ा वादा। मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाने का वादा किया है। मां नर्मदा में मेरी गहरी आस्था और विश्वास है। मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए वचनबद्ध है और सर्व सुविधायुक्त 51 मां नर्मदा भवनों का निर्माण का यहाँ पे वादा किया गया है। तो ये बड़ा वादा किया है पीसीसी चीफ की तरफ से। मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाने का वादा। एक्स के जरिए पूज्य मां नर्मदा में मेरी गहरी आस्था और विश्वास है। मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं वचनबद्ध हूं। कांग्रेस सरकार मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाएगी, ये वादा किया गया है। नर्मदा परिक्रमा वासियों को सुविधाएं सुनिश्चित कराएगी। कांग्रेस सरकार पावन रखते हुए सर्व सुविधायुक्त 51 मां नर्मदा भवनों का निर्माण करेगी। तो लाइफलाइन मां नर्मदा मध्य प्रदेश के लिए कही जाती है और मां नर्मदा के प्रति अगाध आस्था मध्य प्रदेश वासियों के लिए देखी जाती है। ऐसे में देखिए पीसीसी चीफ की तरफ से ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। देखना होगा इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है। और कमलनाथ के ट्वीट को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार भी शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए कमलनाथ ने नर्मदा पर कभी सियासत नहीं की, कांग्रेस का ये कहना है। और कमलनाथ नर्मदा से न्याय क्यों नहीं कर पाए, बीजेपी का ये कहना है। अब देखिए सियासत किस तरीके से हो रही है एक के बाद एक। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कितने सालों तक रही? 1956 में मध्य प्रदेश बना, 68 साल का मध्य प्रदेश हो गया। लगभग 55-60 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकारों को सेवा करने का अवसर मिला। तो यदि 5 दशक सरकार चलाने के बाद अब तक आप नर्मदा के प्रति न्याय नहीं कर पाए, आपने दुनिया भर के वचन पत्र में सब चीजें जोड़ ली, तब भी वहां नर्मदा को भूल गए। तो जब जब चुनाव आएगा कांग्रेस को नर्मदा मैया और गैया दोनों याद आती हैं। यही कांग्रेस की नीति है। कमलनाथ जी की मां नर्मदा के प्रति आस्था जीवंत आस्था है। उन्होंने मां नर्मदा के सम्मान का दुरुपयोग राजनीति के लिए नहीं किया है। कमलनाथ जी का ट्वीट उन लोगों पर प्रहार है जिन्होंने जीवनदायिनी मां नर्मदा को जीवित नदी का दर्जा दिया था और ये कहा था कि इस जीवित नदी के साथ अत्याचार करने वालों को फांसी की सजा तक दी जा सकती है। और यह कहने वाले लोग उस जीवनदायिनी को अवैध उत्खनन से उनके सीने को छलनी करने के जिम्मेदार हैं। तो यह ट्वीट उन लोगों पर प्रहार है जिनके लिए जीवनदायिनी मां नर्मदा व्यवसाय का माध्यम बन गई है। मिलन भार्गव ज्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मिलन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज जी। जी, कांग्रेस का कहना है कि मां नर्मदा के प्रति कांग्रेस ने कभी भी सियासत नहीं किया है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का कार्यकाल था उस समय तो उन्होंने कोई काम नहीं किया मां नर्मदा के प्रति। देखिए, सियासत नहीं की, ये चुनाव है इसलिए मां नर्मदा भी याद आ रही है और हनुमान भक्त राम भक्त बनने का प्रयास भी कांग्रेस पार्टी कर रही थी। लेकिन आप देखिए, ठीक चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के द्वारा पीएफआई की एंट्री होती है, आतंकी संगठनों का समर्थन किया जाता है और उसके बाद यही के मिश्रा जी जो बाइट दे रहे थे अभी, मीडिया विभाग के इनके अध्यक्ष है, अभी पिछले हफ्ते ही इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें किस प्रकार से इन्होंने प्रभु श्री राम मंदिर के खिलाफ बयान भी बातचीत की और जो बाबरी ढांचा था उसको शहीदार दर्जा देने लगे। और इससे पहले थोड़ा और जाएंगे तो इन्हीं के तमाम कांग्रेस के नेता सनातन को एड्स और डेंगू जैसी बीमारियों से तुलना करते हैं। ये वही सनातन है जिसके अंतर्गत मां नर्मदा को मां का दर्जा दिया गया। आदि शक्ति के रूप में हिंदू समाज पूछता है, सनातनी पूछते हैं। जब ये सनातन को एड्स कह रहे हैं तो आप कैसे मान सकती हैं ये नदी को, मां नर्मदा को मां का दर्जा दे सकते हैं? ये तो चुनाव है। इसी का जवाब देते हैं अभिनव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव के वक्त ही आपको मां नर्मदा याद आते हैं, श्री राम याद आते हैं,
भगवान सिर्फ आपको चुनाव के वक्त ही याद आते हैं। आपकी आस्था क्यों चुनाव के वक्त ही जागती है, ये सवाल क्योंकि हम बीजेपी की तरफ से। क्योंकि मैडम हम इनकी तरह ढोंगी नहीं है। ठीक है, ये जो गब्बर सिंह और सांभा लोग हैं, इन लोगों ने 20 साल में नर्मदा जी को जो छलनी किया है, आप जाके देखिए कभी कि सिर्फ नौटंकी और ढोंग करने वाले भगवान राम के नाम पे, नर्मदा जी के नाम पे ढोंग करने वाले, ये सिर्फ अपना ढिंडोरा पीटने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए कि हम धर्म के बहुत बड़े रक्षक हैं। और आप देखिए अभी भी डिबेट के मतलब एक बात चल रही है और उसमें भी बात नर्मदा नदी की हो रही है और ये आतंक की और कांग्रेस को कोसने की बात कर रहे हैं। तो सब खुलासा होगा, 20 साल में जितना भ्रष्टाचार किया है नर्मदा जी के नाम पर वो भी सामने आएगा। और संरक्षण, रही बात संरक्षण की, तो आप देखिएगा कमलनाथ जी के वचन है ये, और कमलनाथ जी ने जो बोला है वो किया है। हनुमान जी की मूर्ति स्थापना से लेकर और नर्मदा की परिक्रमा दिग्विजय सिंह जी ने की थी, इन्होंने नहीं करी, पैदल करी थी 6 महीने तक। तो हम दिखावा और ढोंग नहीं करते, ये जनता तो बिल्कुल यहाँ पे वादों का पिटारा तो खुल रहा है। तस्वीर 3 तारीख को स्पष्ट होगी, उसके बाद देखना होगा कि कितने वादे आप लोग